डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ISO 9000। तो ISO 9001 एंड ISO 14001 इन ब्रीफ। ठीक है, तो दोनों स्टैंडर्ड्स को हम जरा साथ में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, ISO 9000 क्वालिटी का स्टैंडर्ड है एंड ISO 14000 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो आप आजकल ग्रीन प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं ना, ग्रीन सप्लाई चेन, ग्रीन मार्केटिंग, है ना, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब मीन्स ISO 14000 आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ये स्टैंडर्ड डेवलप हुआ था। ठीक है, और इससे क्या होता है, निगेटिव कार्बन या कार्बन एमिशन के लिए जो भी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए जो सारे मेजर्स किए जाते हैं, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है ISO 9001 एंड ISO 14001। अब मैं बोल रहा था कि 9000 जो सीरीज है ISO की, वो क्वालिटी के लिए है, और 14000 जो सीरीज है वो किसके लिए है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो अब 9001 और 14001 ये क्या है, ये बेसिकली आपके स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं, बेसिक गाइडलाइंस। ठीक है, जो कि कंपनीज को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अब देखिए, ये जो ISO स्टैंडर्ड है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर में, कि ये जो दोनों ISO 9001 और 14001, ये वैसे प्रोसेस में अप्लाई होता है। ठीक है, प्रोडक्ट में या सर्विस में अप्लाई नहीं होता है। जेनरिक स्टैंडर्ड है। जेनरिक मीन्स कॉमन फॉर ऑल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, एक कमरे में वो ऑर्गेनाइजेशन रन करती हो या कई एकड़ का उसका प्लांट हो उसमें रन करती हो, सभी जगह पर ये अप्लाई किए जा सकते हैं। तो 9001 एंड 14001 आर द मोस्ट ISO's मोस्ट वेल नोन स्टैंडर्ड्स एवर। तो ये वेल नोन क्यों हैं, क्योंकि ये बेसिक गाइडलाइंस हैं, और इसको जो भी फॉलो करते हैं, मतलब ये है कि एक परसेप्शन चला जाता है, ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का परसेप्शन बिल्ड करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब परचेज किया जाने वाला स्टैंडर्ड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय मोर देन अ मिलियन ऑर्गेनाइजेशंस इन सम 175 कंट्रीज, है ना। तो 175 प्लस कंट्रीज में ये स्टैंडर्ड जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, और रिकॉग्निशन भी इसको मिला है, और लगभग मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव इम्प्लीमेंटेड दिस। नेक्स्ट इज ISO 9001 हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि 9000 की जो पूरी सीरीज़ है वो ही क्वालिटी के लिए डेडिकेटेड है, और 14000 की जो पूरी सीरीज़ है वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड है। और इसमें जो 9001 है वो है बेसिक गाइडलाइंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड 14001 है बेसिक गाइडलाइंस ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज तो क्वालिटी मैनेजमेंट थ्रू ISO। ठीक है, तो ISO का जो क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड है दैट इज नोन एज 9000। तो 9000 में ISO 9001 इज फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडलाइंस। अब इसमें लिखा हुआ है क्वालिटी रिफर्स टू ऑल दोज फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस विच आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज क्वालिटी। तो वो फीचर जो एक प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करता है कस्टमर को, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट इज नोन एज क्वालिटी। नेक्स्ट इज क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू ensure its product and service satisfy the customer quality requirement and comply with regulations applicable to those product or service। ठीक है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजिंग द क्वालिटी परसेप्शंस ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो जो भी कस्टमर की क्वालिटी रिक्वायरमेंट है और कंप्लाई विद एनी रेगुलेशन एप्लीकेबल टू दोज प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो दीज आर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन अंडर दिस ISO 9001 सीरीज। ओके, तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट ऑल्सो मीन्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू enhance customer satisfaction and to achieve the continual improvement of its performance। तो देखिए, मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को हाईलाइट किया हुआ है। तो ऐसा क्यों है, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है। ठीक है, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ। ठीक है, तो और कंपटीशन पर भी ये डिपेंड करती है, तो इसलिए इसमें क्या है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के साथ साथ आप वर्क करें। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट इज जेनरिक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ISO 9001, 14001 आर द जेनरिक स्टैंडर्ड। जेनरिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक कमरे में रन कर रही हो ऑर्गेनाइजेशन, या कई एकड़ का प्लांट हो उसमें ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हो, किसी भी जगह पर वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि ये प्रोसेस स्टैंडर्ड है, ना कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक अगर होता तो ये इतना जनरिक स्टैंडर्ड नहीं हो पाता। मीन्स फिर ये है कि फिर स्पेसिफिक हो जाता। हालांकि जो गाइडलाइंस हैं उनको उसी मतलब प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। प्रोसेस के हिसाब से चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसा इम्प्लीमेंट करना है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कस्टमर कौन है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर प्रोसेसेस को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, उनको किस तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का कॉम्बिनेशन इसमें आप इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? तो देखिए लिखा हुआ है जेनरिक मीन्स दैट द सम सेम स्टैंडर्ड कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज और स्मॉल वट एवर इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस in any sector of activity and whether it is a business enterprise, a public administration or the government department, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस नॉट प्रोडक्ट्स, ISO 9001 और 14001 ये हमेशा प्रोसेस पर अप्लाई होते हैं, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं है या सर्विस स्टैंडर्ड नहीं है। तो यही लिखा हुआ है, बोथ ISO 9001 एंड 14001 कंसर्न द वे एन ऑर्गेनाइजेशन गोज अबाउट इट्स वर्क। दे आर नॉट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, दे आर नॉट सर्विस स्टैंडर्ड, बल्कि ये क्या है? प्रोसेस स्टैंडर्ड, ठीक है। दे आर प्रोसेस स्टैंडर्ड। दे कैन बी यूज्ड बाय प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर, और ये दोनों के द्वारा ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है। तो प्रोसेसेस नॉट प्रोडक्ट में ही आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोसेसेस अफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब ISO का मानना है कि अगर हम प्रोसेस को इनपुट, देखिए इनपुट तो हम टेस्ट करके ही लेते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो XYZ, उसके रॉ मटेरियल के अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना, जिसके बेसिस पर वो रॉ मटेरियल लेता है, ठीक है। वो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रॉ मटेरियल लेगा, उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना है, कि कॉस्ट पर फोकस करना है, उसके हिसाब से वो इनपुट सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो ISO क्या करता है? इनपुट को डिस्टर्ब नहीं करता है, बल्कि ये सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करता है, ठीक है। तो प्रोसेसेस अफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस। ये कहते हैं कि प्रोसेसेस की वजह से ही, अब प्रोसेस ही है जो रिस्पॉन्सिबल है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम अगर प्रोसेस को इम्प्रूव कर लेते हैं तो क्वालिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ISO 9001 गिव्स द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डू टू मैनेज द प्रोसेसेस अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो 9001 क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट या गाइडलाइंस देता है कि कौन कौन सी जो मतलब किस तरीके से आप प्रोसेसेस को मैनेज करके, ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह से जो 14001 है वो क्या करता है? गिव्स द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डू टू मैनेज द प्रोसेस अफेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। किस तरीके से आप ग्रीन प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ISO 9000 फैमिली। तो देखिए 9001 इज़ द स्टैंडर्ड दैट गिव द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन फॉलो करने की ज़रूरत है, तो ये 9001 अपनी गाइडलाइन देता है। अब देखिए ISO 9001:2008 लिखा हुआ होता है ना, तो 2008 क्या होता है कि ये 2008 वाला वर्जन जो आप है स्टैंडर्ड का वो अप्लाई कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट है ये 2008 नहीं है, लेकिन हाँ 2008 मोस्टली कंपनीज द्वारा इम्प्लीमेंटेड है। अभी 2015 या आई थिंक शायद 17 के आसपास है, इसे ज़रा इंटरनेट से आप चेक कर लीजिएगा गूगल से, ठीक है। तो 2015 या 17 है जो कि अभी लेटेस्ट है, इम्प्रूव्ड वर्जन है। इट इज़ ओनली स्टैंडर्ड इन द ISO 9000 फैमिली दैट कैन बी यूज्ड फॉर सर्टिफिकेशन। तो 9001 ही है जो कि सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बेसिक गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करता है क्वालिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। देयर आर 16 अदर स्टैंडर्ड इन द फैमिली दैट कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट सच एज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ऑडिटिंग, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। तो और भी इस फैमिली में अदर स्टैंडर्ड भी हैं 9000 सीरीज़ के अंदर ही, ठीक है। तो जैसे कुछ हो गए तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए कुछ हैं, कुछ ऑडिटिंग के लिए हैं, कुछ ट्रेनिंग के लिए हैं, कुछ टेस्टिंग के लिए हैं। तो ये सब भी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा तो आपको
क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो 16 अदर स्टैंडर्ड्स हैं जो इस फैमिली के, वो भी आप देख सकते हैं इंटरनेट पर जा कर के। लेटेस्ट वर्जन भी देख सकते हैं, शायद 15 या 17 है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एनवायरनमेंट मैनेजमेंट को भी, जो शायद 15 है उसमें एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के भी कुछ कंसिड्रेशन इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो टाइम टू टाइम वो अपडेट होता रहता है। तो अब कुछ कंपनीज हैं वो 2000 ही चला रही हैं ना, ISO 9001 2000, मतलब 2000 वाला स्टैंडर्ड उन्होंने एप्लीकेबल कर रखा है, या 2008 वाला ले रखा है, या 15 वाला ले रखा है, तो दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये कोलन के आगे जो सन लिखा होता है, ये मतलब ये है कि ये इस ईयर में इस मतलब ISO के जो स्टैंडर्ड है उसमें कुछ कुछ चेंज इम्प्लीमेंट किए गए थे, तो इस वर्जन को ये अप्लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ISO 9001 एंड ISO 14001। तो क्या बेनिफिट हैं इसके? इंटरनेशनल एक्सपर्ट कंसेंसस ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट कंसेंसस ऑन स्टेट ऑफ आर्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये जो प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाती हैं, ये इस पर्टिकुलर डोमेन में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक तरीके से, ठीक है। स्टेट ऑफ आर्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के थ्रू आती हैं, उन सभी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं और एक्सपर्ट्स से इनको कंसेंसस मिला होता है, मीन्स एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो जो गाइडलाइन आप देखते हैं ना कि टाइम टू टाइम जो चेंज होती रहती हैं, तो वो क्या है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करती हैं, ठीक है। उनमें एक्सपर्ट्स का ओपिनियन इन्वॉल्व रहता है और उसके बेसिस पर गाइडलाइंस अपडेट की जाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 2015 की जो ISO की गाइडलाइन है उसमें एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए भी, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए और सेफ्टी के लिए भी कंसिडरेशन इसी में ही किए गए हैं 9001, ठीक है। तो ये क्योंकि एक्सपर्ट्स को लगा, ठीक है, उनको ज़रूरत समझ में आई इसकी, तो इसलिए इसको भी इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। तो अलग स्टैंडर्ड होने के बाद भी अगर आप सिर्फ 9001 ही ले रहे हैं, तो भी आप जो है उन प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करें, तो इसके लिए ये आप स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज फॉर डीलिंग विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स वर्ल्ड वाइड इन B2B, ठीक है। और हर एक के लिए कॉमन लैंग्वेज है डीलिंग विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स वर्ल्ड वाइड, ओके। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को बढ़ाता है और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोडक्टिविटी जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें बताया था, ठीक है। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इन दोनों को ही इम्प्रूव करता है, ठीक है। मॉडल फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को फोकस करता है। नेक्स्ट इज मॉडल फॉर सेटिस्फाइंग कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर, ठीक है। कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हो। बिल्ड क्वालिटी इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम डिजाइन ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो क्वालिटी को बिल्ड करता है इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम डिजाइन ऑनवर्ड्स, हर एक एस्पेक्ट में प्रोसेसेस को सब प्रोसेसेस में ब्रेक किया जाता है, उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाती हैं और फिर क्वालिटी पैरामीटर्स को अप्लाई किया जाता है। एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ कस्टमर एंड पब्लिक एंड कंप्लाई विद द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, और जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ कस्टमर एंड पब्लिक, इसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इंटीग्रेट विद ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से, देखिए मोस्ट वाइडली यूज्ड एक तरीके का स्टैंडर्ड है ISO, ठीक है, जो मोर देन 175 प्लस कंट्रीज़ में अप्लाई किया जा चुका है, ठीक है। तो एक तरीके से ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कि अप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट विद द ग्लोबल इकोनॉमी, ओके। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल बिजनेस। सस्टेनेबल बिजनेस क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक तरीके की ब्रांड बिल्डिंग करता है। कस्टमर के दिमाग में क्या परसेप्शन आएगा कि ISO इम्प्लीमेंट किया है मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। ISO 9000 इम्प्लीमेंट किया है, इसका मतलब है कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी इश्यू को बढ़ाता है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है। तो ये दोनों ही की हैं किसके? सस्टेनेबिलिटी के, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिफाइंग बेस फॉर इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। यूनिफाइंग बेस मीन्स हर एक के लिए एक बेस क्रिएट करना, ठीक है, क्वालिटी के रिगार्डिंग। देखिए ये प्रोसेस पर फोकस करता है और डॉक्यूमेंटेशन पर भी फोकस करता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या होता है कि किसी भी टाइम पर आप प्रोडक्शन या ऑपरेशंस की जो स्थिति है उसको सही तरीके से एसेस कर सकते हैं, ठीक है।
प्रॉब्लम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं आप प्रोसेस में, तो आप सही से प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सब प्रोसेसेस में कहाँ पर लूप होल्स आ रहे हैं, कहाँ पर बॉटलनेक क्रिएट हो रही है, वो आप क्लियर कट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाई सप्लायर्स फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है, जो सप्लायर इसको अप्लाई करते हैं उनको ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक तरीके से होता है ना कि ये स्टैंडर्ड अगर आपने कुछ जैसे है कि आईएसओ ले रखा है या कुछ एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड आपने कुछ स्टैंडर्ड्स जो ले रखे हैं, तो ही आप क्वालिफाई होते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए, ठीक है। तो उसमें आईएसओ भी एक रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट आपको जो है आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। तो आप अगर सप्लायर वर्क कर रहे हैं और अगर आपको ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करना है, तो आपके पास ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और क्या है, टेक्निकल सपोर्ट्स फॉर रेगुलेशंस, ठीक है, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके लिए एक टेक्निकल बैकग्राउंड प्रिपेयर करता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड प्रैक्टिस टू डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या है, अब देखिए स्टैंडर्ड है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और एक्सपर्ट्स से कंसेंसस के थ्रू मीन्स इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये अच्छी प्रैक्टिसेस को देखिए डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। मीन्स सभी एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने इंडस्ट्री की जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू। नेक्स्ट इज टूल फॉर न्यू इकोनॉमिक प्लेयर, जो नए प्लेयर हैं, ठीक है, न्यू एंट्रेंट, उनके लिए भी एक ये मतलब बेसिक गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड कराता है। रीजनल इंटीग्रेशन, फैसिलिटेट राइज ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट आर एसोसिएटेड विद ISO 9000 एंड ISO 14000। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या है, एक जेनरिक स्टैंडर्ड है जो कि प्रोसेस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो जब भी आपको ISO इम्प्लीमेंट करना होता है तो बेसिकली जो भी ऑडिटर हैं या जो एजेंसीज हैं उनको आप कांटेक्ट करते हैं, वो आपके यहाँ आकर के पहले क्वालिटी प्लानिंग रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो भी है वो आपको बताते हैं। फिर आप जो भी वो सजेस्ट करते हैं क्वालिटी के रिगार्डिंग पैरामीटर्स, ठीक है, प्रोसेसेस में, उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर ऑडिट होती है, फिर देखा जाता है किस लेवल तक इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके लूप होल्स निकाले जाते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मीटिंग्स के थ्रू ऑडिट करके इस प्रोसेस को इन्वॉल्व किया जाता है, सॉरी इम्प्लीमेंट किया जाता है। इज इट क्लियर? सो थैंक यू।